दोस्तों जैसे कि हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि 2025-26 सेशन जो हमारा है उसका सिलेबस पूरी तरह से जारी हो चुकी है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूं कि आप लोगों का जो सिलेबस है इसमें क्या चेंजेस हुई है, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को रिमूव किया गया है, सारा चीज को आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरे भाई जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो दोस्तों आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। अब जैसे ही मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक फाउंडेशन कोर्स होगा जहां पे मेरे भाई आज से ही आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस होगी। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, देन आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव भी मेरे दोस्तों 3 टाइप का क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इतने सारे कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आप लोगों का 5 साल का मॉडल पेपर और 5 साल का PYQ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है जहां पे 999 रुपया का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। यूं ही जाने ना दे अपने हाथों से ये मौका, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स घर बैठे कम से कम पैसा में बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल कर सके। खैर आइए सर टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, कोई भी स्टूडेंट्स को तकलीफ होगी कोर्स ज्वाइन करने में तो जो स्क्रॉल हो रही इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। दोस्तों हमारा हिस्ट्री में पहले हम लोगों को याद रखिएगा कितना चैप्टर पढ़ना होता था दोस्तों, तो बताएंगे सर हम लोगों को टोटल पहले 15 चैप्टर पढ़ना होता था। कितना प्यारे, तो बताएंगे सर 15 चैप्टर हम लोगों को टोटल पढ़ना होता था। लेकिन नहीं, अब आप लोगों को दोस्तों याद रखिएगा 12 चैप्टर पढ़ना है। कितना दोस्तों, 12 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा जो 12 चैप्टर है इसको भी हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सरकारी स्कूल में स्टडी करते हैं उनको 3 पुस्तक मिलेगी। हाँ याद रखिएगा, जो सरकारी स्कूल में स्टडी करते हैं उनको 3 पुस्तक मिलेगी हिस्ट्री में। याद रखिएगा पुस्तक नंबर 1 में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, पुस्तक नंबर 2 में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है और पुस्तक नंबर 3 बुक नंबर 3 में आप लोगों को 4 चैप्टर, यानी टोटल आप लोगों को 12 चैप्टर इतिहास में पढ़ना है। ठीक है, अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर को रिमूव किया गया है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए हिस्ट्री का। याद रखिए एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए इतिहास का। जैसे कि टोटल हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना दोस्तों, 100 मार्क्स का टोटल हमारा एग्जाम होगी। इस 100 मार्क्स में आप लोग गौर कीजिएगा, इस 100 मार्क्स में आप लोगों को याद रखिएगा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। पहला कैटेगरी मेरे दोस्तों 20 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पहला कैटेगरी जो होगी वो आप लोगों का होगा कितना, 20 मार्क्स का। ठीक है, ये 20 मार्क्स क्या है सर, तो ये 20 मार्क्स होता है हमारा इंटरनल एग्जाम। याद रखिएगा क्या दोस्तों, इंटरनल एग्जाम। ये इंटरनल एग्जाम में आप लोगों का जो 20 मार्क्स का होता है वो आपके स्कूल या कॉलेज में होंगे फाइनल एग्जाम के बाद। ठीक है, इसके बाद सर हमारे पास बचा 80 नंबर। 80 नंबर में 50 मार्क्स का आपका होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होगा दोस्तों, तो बताएंगे सर 50 मार्क्स का हमारा होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों को जो डिस्कस कराई जाएगी वो होगा आप लोग का 30 क्वेश्चन होगा आप लोगों का MCQ। MCQ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल आपका कितना हो रहा है, तो बताएंगे सर 100 मार्क्स का। टोटल कितना हो रहा है मेरे भाई, टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स का। तो आप लोगों को एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का आप लोगों को इंटरनल एग्जाम देना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ में आ गया होगा। अब सर हम लोग सिलेबस में अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सर कि हमारा जो सिलेबस है इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सा है सर, आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट 1 का, किसका, पार्ट 1 का, तो पार्ट 1 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है गौर कीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ध्यान से देखेंगे। पहला आप लोगों को पढ़ना है, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो दोस्तों मैं आप लोगों को मजे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा है सर हमारा क्या, राजा किसान और नगर, यानी दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2 में जो हम लोगों को पढ़ना है वो हमारा राजा किसान और नगर के बारे में स्टडी करना है। ये तो सर हमारा अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो 8 मन के तथा अस्थियां पहला चैप्टर का नाम है। दूसरा चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर यानी फार्मर एंड टाउन, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए सर ये 2 चैप्टर हम लोगों को समझ में आ गया। तीसरा चैप्टर पढ़ना है बुक नंबर 1 में
बंधुत्व जाति तथा वर्ग, किसके बारे में पढ़ना है? बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा कि वेद क्या है, उसके बाद हमारा महाभारत, रामायण, इन सब के बारे में आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में आप लोगों को पढ़ना है विचारक, विश्वास और इमारतें। याद रखना, क्या पढ़ना है? विचारक, विश्वास और इमारतें। याद रखना है, चैप्टर 4 में आप लोगों को ये पढ़ना है। इसमें आप लोगों को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ ना इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा दो टॉपिक है दोस्तों, चैप्टर हमारा जो बुक नंबर 1 में जो हमारा 4 टॉपिक है वो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने समझ गए होंगे। पहला चैप्टर का नाम है ईट मन की तथा अस्थियां, दूसरा का नाम है सर राजा किसानों नगर, तीसरा है सर हमारा कि बंधुत्व जाति तथा वर्ग, और हमारा चौथा जो है हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है। अब बात करते हैं सर हमारा बुक नंबर 2, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? पार्ट 2। अगर आपको एक बुक मिलेगी ना तो उस बुक में 3 भाग होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और अगर आपको अलग अलग मिलेगी, जैसे सरकारी स्कूल में मैंने देखा अलग अलग बुक दे रहे हैं, ठीक है, इन इतिहास में 3 बुक दे रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए सर, अब बुक नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक हमारा होगा क्या? यात्रियों के नजरिए, ठीक है। क्या पढ़ना है? पहले हम लोगों को यात्रियों के नजरिए। फिर हमारा जो छठा टॉपिक होगी, इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है भक्ति सूफी परंपराएं, है ना, जैसे गुरु नानक हो गई, कबीर हो गया, कबीर दास के बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद करता हूँ यात्रियों नजरिए ये हमारा 5वां टॉपिक है। छठा टॉपिक हमारा सर भक्ति सूफी परंपराएं हैं। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो 7वां टॉपिक पे आते हैं वो हमारा होगा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर यानी हमारा हरिहर राय, बुक्का राय के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में सर? हरिहर राय और बुक्का राय के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए सर, 7वां चैप्टर के बाद आप लोगों को जो 8वां चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 में, वो होगा हमारा किसान, जमींदार और हमारा याद रखिए दोस्तों राज्य, याद रखना, ठीक है। किसान, जमींदार और राज्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी मेरे दोस्तों हमारा याद रखिएगा, इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे अंग्रेज लोग आए हमारे देश में और कैसे कृषि व्यवस्था पे विचार विमर्श किए, कैसे किसानों पर अत्याचार किए, सारे चीजों के बारे में यहाँ पे आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। ये था सर हमारा बुक नंबर 2। बुक नंबर 3 जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर इसके बाद पॉलिटिकल का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का, जो भी सब्जेक्ट के बारे में आप सिलेबस देखना चाहते हैं, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के सामने वही सिलेबस लेकर आने की कोशिश करूंगा जो सब्जेक्ट के बारे में आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पढ़ाई तो सब कोई कर लेते हैं, पर सिलेबस के अनुसार अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मजा भी आता है और पढ़ने में मेरे दोस्तों अच्छा भी लगता है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और हमारे पास जो कोर्स को ज्वाइन कर चुका है वो तो थोड़ा सा भी टेंशन ना ले भाई। जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया, जो हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जो जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। बस जो बताऊंगा ईमानदारी पूर्वक पढ़ते जाना है। यकीन मानिए आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगी। ये बात मैं कह रहा हूं, जो एग्जाम दे चुके हैं एक बार उनसे पूछ लीजिएगा कि मिसाइल क्लासेस के सर ने जो हमारा 2025 के एग्जाम में बताया था, क्या वो सारा क्वेश्चन भिड़ गया था? A to Z 52 का 52 क्वेश्चन D2 उठा के छाप दिया था दोस्तों। मैं झूठ बोल रहा था, पूछ लीजिए किसी और से, ठीक है। आइए सर, बात करते हैं दोस्तों हमारा बुक नंबर 3 का। किसके बारे में सर? बुक नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। बुक नंबर 3 का जो आपका पहला जो क्वेश्चन और पहला जो चैप्टर होगी ना दोस्तों, वो होगा हमारा उपनिवेशवाद और देहात। याद रखना है किसके बारे में पढ़ना है सर? उपनिवेशवाद और देहात के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है विद्रोह और राज्य। कैसे अंग्रेज सरकार ने 1857 के विद्रोह किए, 1857 के विद्रोह करने के बाद कैसे हमारे अंग्रेज जो है भारतीय सैनिकों पर कैसे अत्याचार करते थे, इन सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, जो बहुत ही मेन टॉपिक है। मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आती है ज्यादा क्वेश्चन और कौन सा चैप्टर से सब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता है। दोस्तों मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए सर, 11 चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है क्या है? महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यानी मेरे दोस्तों हमारा पढ़ना है 1917 से लेकर, याद रखिएगा 1917 में चंपारण का आंदोलन होती है, 1917 से लेकर 1942 तक महात्मा गांधी द्वारा जितने सारे आंदोलन किए गए, चाहे चंपारण का आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन हो, या दोस्तों आप लोग असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, या हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, सारे चीजों के बारे में हम लोगों को यहाँ पे
डिस्कस करना है। कहाँ पे? तो बताएंगे सर हमारा चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, चलिए सर। अगर हम लोग बात करते हैं 12 चैप्टर में, तो 12 चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा किसके बारे में? संविधान का निर्माण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ाने में भी। संविधान का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। भारत कैसे आज़ाद हुई, भारत का आज़ाद के बाद क्या क्या, आज़ाद से पहले क्या क्या घटनाएं घटी, सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोगों को यहाँ पे जानकारी प्राप्त करना है। तो सर ये जो हम लोग डिस्कस किए, ये पूरा का पूरा हमारा हिस्ट्री का सिलेबस था। इसके बाद आप लोग कौन से सिलेबस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, कौन से सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट करेंगे। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे फाउंडेशन कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत होगी, नंबर स्क्रॉल हो रही इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। मुलाकात करता हूं कमेंट सेक्शन का कि क्या कमेंट करते हैं किस सब्जेक्ट के बारे में।